प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नेफर नाम की एक लड़की की कहानी बताने वाले हैं जिसका किसान पिता उसे बस चंद पैसों के लिए उसे एक औरत को बेच देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम नेफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। नेफर की बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी स्पैन से लेकर उसके जबड़ों तक की हड्डी तक सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। नेफर जिस गांव में रहती थी, उस गांव के लोग नेफर के चेहरे और उसके शरीर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि उसके गांव की एक लड़की और एक लड़का मेकआउट कर रहे थे। उन्हें वहां पर नेफर दिखाई देती है। उन्हें लगा कि वो छुप कर उन्हें देख रही है, इसलिए वो दोनों उसे पकड़कर उसे बहुत मारते हैं। नेफर जिसे बहुत दर्द हो रहा था, वो जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो अचानक से ही किसी अंधेरी गुफा में टेलीकोप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। नेफर को पता नहीं था कि उसके पास सुपर नेशनल पावर है, जिसे उसकी दुनिया में लोग मैजिक बोलते थे। उस गुफा में हम एक और आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम स्टेट था और ये गुफा ही उसका ठिकाना था, जहाँ पर वो अपने जादू की प्रैक्टिस करता था। स्टेट जब नेफर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये लड़की यहाँ की नहीं है। क्योंकि वो डरी हुई थी, वो नेफर के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। स्टेट उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो नेफर से कहता है कि अगर उसने मैजिक का यूज किया है तो वो लोग तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। स्टेट उसके लिए एक नया पोर्टल खोलता है, एक ऐसा पोर्टल जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, और उस पोर्टल की मदद से नेफर अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन हम देखते हैं कि एक औरत नेफर के पिता से मिलने आती है। उसके पिता सुअर पालन का काम करते थे और वो औरत उनसे सुअर खरीदने आई थी। सौदा करते करते वो नेफर की तरफ इशारा करके कहती है कि इस वाले जानवर का क्या भाव है, जिस पर नेफर का पिता कहता है कि इसकी कीमत 10 मार्क है। नेफर को तो यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने अभी अभी उसका दाम लगाया है। वो औरत उनसे मोल भाव करती है, जिसके बाद ये नेफर के पिता उसे नेफर को सिर्फ 4 मार्क में बेच देता है। नेफर को उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते बेच दिया था। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बचाने की कोशिश करती है, बट उसका सौदा हो चुका था। नेफर के पिता उसे किसी का गंदा खून मानते थे, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी और ऊपर से उसका शरीर पूरी तरह से डिफॉर्म था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत नेफर को अपने साथ ले जाती है, उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। नेफर को लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं, सभी उससे नफरत करते हैं और अब तो उसके परिवार भी उसके साथ नहीं था। नेफर अपने हाथों की नसें काट कर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक जिंदा थी, क्योंकि उस औरत ने उसका समय रहते इलाज कर दिया था। इस औरत का नाम टेसिया था और ये एक टूजा की रेक्टेस यानी वहाँ पर एक टीचर थी और ये बच्चों को जादू सिखाती थी। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ नेफर को नहीं, बल्कि उसकी जैसी बहुत सी लड़कियों को इकट्ठा किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जादू का इस्तेमाल किया था। तिसैया उन लड़कियों को बताती है कि आज से यही उनका घर है, और उनकी जिंदगी अब यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म। तिसैया उन्हें एक मंत्र पढ़कर उन्हें एक पत्थर को बिना छुए उठाने को कहती है। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उस मंत्र को पढ़ती है तो उसका हाथ डिस्पोज होने लगता है, जिसके बाद तिसैया उन्हें बताती है कि जादू कुछ भी नहीं, बस एनर्जी का ट्रांसफर है। वो उन्हें उस पत्थर को उठाकर दिखाती है, पर उसकी वजह से उसके पास रखा हुआ एक फूल मुरझा जाता है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां उस पत्थर को उठा देती हैं, पर नेफर की बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे वो जादू नहीं हो पा रहा था। पर वो नेफर की स्टेट से एक बार फिर से मुलाकात होती है, पर वो उससे ये पूछना भूल जाती है कि वो उससे शुरुआत में उस जगह से भगाने के लिए क्यों कह रहा था। नेफर की अगली क्लास में टिसैया उन्हें एक दूसरे को मन पढ़ने के लिए कहती है। वो लड़कियां एक जगह बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पूरा दिन बिता देती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये नेफर सबसे पहले टिसैया को बताती है कि उसने मन की बात पढ़ लिया। टिसैया को पता था कि वो झूठ बोल रही है, तो नेफर को डांटती है। उससे कहती है कि उसकी ऐसी आदत की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। वो कहती है कि अगर वो सुंदर भी होती तब भी शायद ही कोई उसकी जैसी लड़की को पसंद करता। नेफर ये सुनकर बहुत निराश हो गई थी, पर स्टेट उसे समझाता है कि कुछ लोगों को जादू सीखने में थोड़ा समय लगता है और ये बहुत नॉर्मल बात है। पर उसने तो अपनी पहली ही कोशिश में पोर्टल खोल दिया था और ये बिल्कुल भी आम बात नहीं।
वो नेफर को उसका दिमाग पढ़ने को कहता है और हम देखते हैं कि नेफर ने इस बार उसका दिमाग पढ़ लिया था। उनकी अगली क्लास में टिसैया उन्हें अपनी पावर में से एक कभी ना काबू होने वाली चीज को कंट्रोल करना सिखाती है, जो थी आसमान से गिरने वाली बिजली। हम देखते हैं कि जब एक लड़की उसे काबू करने की कोशिश करती है तो उसे जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वे बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें चल रही थी, पर सभी अब डर गए थे। नेफर जब उस बिजली को पकड़ने की कोशिश करती है तो इस बार उसे भी झटका लगता है। हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की उस गुजरती हुई बिजली को रोक लेती है। टिसैया उसके हुनर की सराहना करती है और नेफर को सुअर की बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाती है। नेफर ने इस बात बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर करंट को उस लड़की के ऊपर फेंक देती है। टिसैया ने उस लड़की को बचा लिया था और वो नेफर को चेतावनी देती है कि उसे अपने अंदर की हलचल को शांत करना होगा, नहीं तो तुम खुद के और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती हो। वो नहीं चाहती थी कि जब वो राजा के पास भेजे तो उन्हें उनकी तरफ से शिकायत सुनने को मिले। नेफर एक बार फिर से स्टेट के पास जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री फॉर्म होने लगी थी। ये जानते हुए भी नेफर एक डिफॉर्म लड़की है। स्टेट उसे एक फूल देता है। उस फूल को छूकर जब वो स्टेट के कुछ मंत्रों को दोहराती है तो नेफर एक बार फिर से उसी तरह का एक पोर्टल खोल देती है, जिस तरह का पोर्टल उसने शुरुआत में खोला था। स्टेट को पता चलता है कि नेफर के असली पिता एक एल्फ थे। एल्फ वो लोग थे जिन्होंने इंसानों को सबसे पहले जादू करना सिखाया, लेकिन इंसानों ने उन्हीं को धोखा दिया और उन्होंने हजारों एल्फ को कत्लेआम कर दिया। क्योंकि नेफर के अंदर एक एल्फ का खून था, इसलिए एक शराब के चलते उसके शरीर की ऐसी हालत हो गई थी। एक रात नेफर देखती है कि टिसैया कुछ लड़कियों को एक छोटे से पॉन्ड के पास ले जाती है। वो उन्हें अपने जादू से एक ईल बना देती है। टिसैया को पता था कि नेफर उसे छुप कर देख रही है, इसलिए वो उसे सामने आने को कहती है। नेफर उससे पूछती है कि उसने उन्हें ईल क्यों बना दिया, जिस पर टिसैया उसे पूरी बात नहीं बताती। उसे कहती है कि वो उसे भी उन्हीं की तरह बना देती, पर वो ईल बनाने की कैटेगरी को पूरा नहीं करती। वो नेफर को उन सभी को पानी में फेंकने के लिए कहती है, जिसके बाद नेफर एक एक करके अपने दोस्तों को पानी में डाल देती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेट और नेफर के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। स्टेट उसे कहता था कि एक बार उसने पूरी तरह से जादू सीख लिया तो उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा और उसके बाद वो शायद कभी न मिल पाए। पर नेफर उसे कहती है कि वो वापस अपने राज्य जाना चाहती है और वहाँ के राजा के लिए काम करना चाहती है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसके अंदर काबिलियत है और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बदसूरत बोला था उन्हें उनके लिए सजा दे सके। इसके बाद नेफर एक आदमी के पास जाती है। उस आदमी का काम था सभी लड़कियों को परफेक्ट करना, मतलब जिस किसी लड़की को भी राजाओं के पास भेजा जाता था उन्हें फिजिकल और मेंटली परफेक्ट बनना पड़ता था। वो आदमी नेफर को अपने कुछ पुराने कामों को दिखाता है, उसे कहता है कि वो उसे सुंदर बना देगा। नेफर जब खुद को आईने में देख रही थी तभी टिसैया उसे मिलने आती है। टिसैया उसे कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और ऐसी लड़की के बारे में सोचे जो सबसे ताकतवर हो और उसे किसी से भी डर नहीं लगता। वो उसके रंग रूप, उसके शरीर की बनावट के बारे में सोचने को कहती है। नेफर की इमेजिन करने के बाद टिसैया उसकी इमेजिनेशन को उस मिरर में ट्रांसफर कर देती है, पर नेफर देखती है कि उस मिरर पर उसी का चेहरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टिसैया और उन लोगों की सभा बैठाई जाती है जो इस बात का फैसला करते हैं कि किस किस लड़की को किस राजा के पास भेजना चाहिए। टिसैया नेफर को उसी के राजा एडिन भेजना चाहती थी और उसने नेफर को उसके लिए वादा भी किया था, लेकिन हम देखते हैं कि सभा में एक आदमी उसकी बात काटते हुए सभी को बताता है कि नेफर के अंदर एक एल्फ का खून है और सभी को पता है कि एडिन के राजा एक एल्फ से कितनी नफरत करते हैं। टिसैया ने इस बात को जानबूझकर सभी से छुपाया था, लेकिन अब क्योंकि सभी को सच्चाई पता चल गई थी इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो नेफर को नेल्फगार्ड राज्य के राजा के पास भेजेंगे। जब नेफर को ये पता चलता है, टिसैया से कहती है कि उसे एक बार सभा से बात करनी है, वो उसे नेल्फगार्ड नहीं भेज सकते।
नेफर को पता था कि नेल्फगार्ड कितनी बुरी जगह है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहती थी, पर टिसोया उसे कहती है कि अब फैसला हो चुका है और वो सबा के फैसला नहीं बदल सकते। नेफर ने अपने एल्फ पिता के बारे में सिर्फ स्टेट को बताया था। वो समझ जाती है कि उसी ने ये बात सबा को बताई और वो शुरुआत से उसकी जासूसी कर रहा था। हम देखते हैं कि जिस दिन उन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्य के राजाओं के पास भेजने की शपथ दिलाई जा रही थी, तो नेफर उस सेरेमनी को अटेंड नहीं करती। स्टेट भी वहीं पर था, तो तुरंत नेफर के पास जाता है, उसे सेरेमनी में चलने को कहता है, पर हम देखते हैं कि नेफर एक पेपर पर अपने पिता के साइन करवाने जा रही थी, ताकि वो सबा को इस बात पर लिखित सबूत दे सके कि वो किसी एल्फ की बेटी नहीं। स्टेट उसे कहता है कि अब ये सब बेकार है, उन्होंने फैसला कर लिया है और वो उसे नहीं बदलने वाले। नेफर उस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसी की चापलूसी के चलते आज उसे निल्फगार्ड भेजा जा रहा था। स्टेट उससे माफी मांगता है और उससे बताता है कि उसे निल्फगार्ड भी जाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि उसे रिसर्च डिपार्टमेंट का मेंबर बना दिया गया है और वो उसे भी अपने साथ उसी में शामिल कर लेगा। वो नेफर से कहता है कि वो दोनों दुनिया घूमेंगे और नई नई चीजों की खोज करेंगे, पर नेफर उसे बताती है कि उसे उसके साथ नहीं जाना, उसे सबसे शक्तिशाली बनना है, उसे उसके जैसा नहीं बनना जिसे जिंदगी आसान लगती है। नेफर उससे कहती है कि उसकी दुनिया क्रूर है और उसे अभी इसी दुनिया पर राज करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेरेमनी में एडियन के राजा अपने लिए एक मिरेशियन को चूज कर रहे थे। उसके राज्य की ही कोई लड़की चाहिए थी, पर उन लोगों ने तो नेफर को पहले ही इस पूरे खेल से निकाल दिया था। आखिर में राजा एक लड़की को चुन लेता है, क्योंकि उसके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं कि नेफर उस इंचेटर के पास जाती है, उससे कहती है कि वो उसके शरीर को ठीक कर दे। इंचेटर नेफर को कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सबा के सभी लोग उसकी गर्दन काट देंगे, पर नेफर उसे कहती है कि वो बस वो काम करे जिसे करने में वो माहिर है, और अगर वो उन लोगों से डरता है तो उसे इस काम को छोड़ देना चाहिए। इंचेटर को अपने जादू पर बहुत घमंड था और उसे नेफर की बातें बहुत चुभती हैं, पर फिर भी वो उसे जादू करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे बेहोश करने के लिए जो दवाई बनानी थी उसे बनाने में समय लगता, और जब तक वो दवाई बनती तब तक शायद बहुत देर हो जाती। नेफर उसे कहती है कि वो ऐसा ही अपना जादू करे। इंचेटर उसे कहता है कि पर इससे बहुत दर्द होगा, लेकिन हम देखते हैं कि नेफर को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुंदर बनने के लिए नेफर को अपने गर्व की कुर्बानी देनी पड़ती, जिसका मतलब था कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इंचेटर जेनिफर के गर्भ को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसका एक पेस्ट बनाकर उसे जेनिफर के उस पार्ट्स पर लगाता है जिनकी वजह से जेनिफर बदसूरत दिखती थी। हम देखते हैं कि जब इंजेडर अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है तो उसके जादू के चलते नेफर के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगती है, उसके बाहर निकले हुए जबड़े वापस अंदर की ओर जाने लगते हैं। ये सब कुछ बिना एनेस्थीसिया के हो रहा था, जिसकी वजह से नेफर को हद से ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। पर आखिर में हम देखते हैं कि नेफर का शरीर फिर से उसके असली आकार में ढल चुका था। नेफर अब पहले जैसी नहीं थी, वो अब पहले से खूबसूरत बन चुकी थी। नेफर जब सेरेमनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नेफर किसी से बात नहीं करती और वो सीधा नेवर के राजा के पास जाती है। वो राजा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया, और जब नेफर उसे बताती है कि वो भी मनबार्ग से है, तो राजा अपनी पसंद की हुई लड़की का हाथ छोड़कर नेफर के साथ डांस करने लगता है, जिसका मतलब ये था कि उसने नेफर को अपने राज्य के लिए चुन लिया था। हम उस आदमी को देखते हैं जिसने नेफर को हटाने के लिए सब कुछ प्लान किया था, और राजा ने उसकी बेटी को नहीं चुना। उसके अंदर इस बात का गुस्सा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वैसे ये कोई मूवी नहीं बल्कि द विचर सीरीज का एक चैप्टर है। नेफर की ये कहानी आगे भी कंटिन्यू होती है, बट उसके लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।